जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को आज क्लास 10th का चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराऊंगा। आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूं मैं प्यारे बच्चे आपको। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड आरएस अग्रवाल का आपको पता ही है। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। हमारे तीन चैप्टर रह गए हैं, एक रेशियो प्रोपोर्शन, एक रिफ्लेक्शन, एक सिमिलैरिटी वाला है और स्केल फैक्टर वाला, और एक और है, यानी कि 4 चैप्टर रह गए हैं। इसके बाद 3 और है ना। मैंने आपको सारा सिलेबस करा दिया बच्चों। अगर आप एक एक वीडियो नोट्स बनाते हैं ना तो आपके बहुत 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 अच्छा स्कोर कर सकते हो आप अपने एग्जाम्स में। ठीक है, चलो चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो कॉन्सेप्ट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपको इसमें रेशियो की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप एक एक सेकंड में, जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, 7A, 7B, 7C। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर सर ये क्यों करवा रहे हो? ये बच्चों इसलिए क्योंकि आपका बेस बनेगा ना। मैं डायरेक्ट इस पे आऊंगा तो वो बात नहीं बन पाएगी। तो ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अभी तो अब जैसे अब तो एग्जाम हो गया है, अब आपका अब नए जो बच्चे आए होंगे वो आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक साल पढ़ा उनके पास। तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन, पहले रेशियो करेंगे, प्रोपोर्शन आगे अगली एक्सरसाइज में आएगा, फिर करेंगे। ठीक है, रेशियो का मतलब समझो सबसे पहले तो। ठीक है, कुछ तो इसमें बच्चों वाले क्वेश्चंस होंगे 7 एक्सरसाइज में, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा। देखो ठीक है, रेशियो, रेशियो का क्या मतलब है? देखो रेशियो, जैसे रेशियो एक वैल्यू नहीं होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, रेशियो क्या होता है? देखिए, इसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है सबसे पहले तो। जैसे मैंने लिख दिया ए बाई बी, ए बाई बी, तो इसको इस तरीके से कह देता है वो, ए इसको रेशियो बोल देता है, ए रेशियो बी। ये रेशियो कुछ नहीं होता, ये डिवीजन ही है। ठीक है, तो ए रेशियो क्या बोल देता है इसको, ये ए रेशियो बी। ठीक है, समझ गए? सिंबल, ये इसका सिंबल है, जैसे ये डॉट लगा देता है, ए रेशियो बी। अब देखो प्यारे बच्चों, रेशियो है क्या? आप सपोज करिए ये एक लाइन है। ठीक है, एक ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया। अब मैंने इस लाइन सेगमेंट के पार्ट कर दिए। देखो पार्ट कर दिए, ध्यान से एक एक चीज को ध्यान से सीखना बच्चों। पार्ट कर दिए। देखो अगर मान लो इसकी लेंथ थी, इसकी लेंथ थी 3। ठीक है, इसकी मतलब इसकी लेंथ थी 3। अब मैंने इसके पार्ट कर दिए, यानी कि मैंने कहा ये वाली साइड तो मैंने वन में डिवाइड कर दी, और ये आपको इक्वल लग रही होगी, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 में कर दी, और ये वाला हिस्सा 1 पार्ट काट दिया इसका, और ये 2 पार्ट काट दिया। प्यारे बच्चों, यहीं से रेशियो का जन्म हो जाता है। ठीक है ना, यहीं से रेशियो का जन्म हो जाता है। तो अब मैं मतलब इसका रेशियो लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? 1:2। ठीक है, क्या लिखूंगा? 1:2। अब इसको बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, कई बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये बच्चों वैल्यू नहीं है, ये पार्ट है, पार्ट। ठीक है, जैसे मानो ए बाई बी मैंने लिखा, ये अब मैं इसको रेशियो में लिखूंगा तो 1/2 लिख दो, या फिर 1:2 लिख दो। ठीक है, अब बच्चों ये जो चीज है ना, ये पार्ट है बच्चे। अब आप ऐसे नहीं कर सकते ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2। अरे नहीं, ये वैल्यू नहीं है, ये पार्ट है। सर जी अगर फिर हम इसको वैल्यू में लिखना चाहेंगे तो जो ए रेशियो बी 1:2। सर अगर हम इसको वैल्यू में लिखना चाहें तो बच्चों आपको इसके साथ x चिपकाना पड़ेगा। ये a इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू 2x। ये ध्यान रखना, ये बच्चों ये वैल्यू है। रुको अभी क्लियर करूंगा, सर आप x क्यों चिपका रहे हो, अब इसके साथ सारी चीजें क्लियर करूंगा, 1 मिनट रुको बस। ठीक है, a बाई बी 1/2 था, अब ये x इसका कुछ मल्टीपल होगा। ठीक है ना, x इसका कुछ मल्टीपल होगा, तो x से x तो ये कट जाएगा। तो इसी करके हम जब हम वैल्यू में लिखते हैं इसको, a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू 2x। समझ गए ना? देखो क्यों क्यों बच्चों, अगर देखो 4/8 है ना, मान लो 4/8 है, तो 4/8 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट रेशियो भी अलग से नहीं, यही बता देता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। यानी कि कुछ ना कुछ तो इसके साथ मल्टीपल है ना बच्चों, कुछ ना कुछ तो इसके साथ मल्टीपल है ना। जैसे यहाँ पे इसके साथ 4 मल्टीपल है, अगर इसको दोबारा ये बनाना होगा तो इंटू 4 है ना, तो ये दोबारा से यही बन जाएगा 4/8। यानी कि कुछ ना कुछ तो मल्टीपल है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना वो कौन सा मल्टीपल है, क्योंकि रेशियो तो कितने तरीके से हो सकते हैं। अब 3/6 भी हो सकता है, उसको भी तो आप 1/2 लिखोगे। ठीक है ना, वैल्यू तो यहाँ भी चेंज हो रही है ना, वैल्यू तो यहाँ भी चेंज हो रही है।
ठीक है, रेशियो सेम आ रहा है, हम x चिपका देते हैं, समझ गए, ये मल्टीपल होता है और कुछ नहीं होता। अगर पार्ट में लिखा, अगर आपने वैल्यू में लिखना है ना a/b, जैसे ये रेशियो है 1:2, तो आप 1 और 2 इस तरीके से नहीं लिखेंगे बच्चों, ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप लिखेंगे a = x और b = 2x। क्यों लिखेंगे, मैंने आज आपको सारी स्टोरी बता दी है, सारा कंसेप्ट बता दिया है कि अगर किसी को दिक्कत होगी तो आज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब रेशियो में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना, जैसे अब प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन में ही समझा दूंगा, लेकिन फिर भी चलो थोड़ी बहुत बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे आपने क्या करा, जैसे a/b है, वैसे तो मैंने यहीं पे ही समझा दी है बहुत सारी प्रॉपर्टी, है ना, आप k से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी बुक में इस तरीके से दे रखी हैं, ठीक है। हमने थ्योरी वाली नॉलेज में तो जाना ही नहीं है, हमने कंसेप्ट पढ़ने हैं, और देखो हम k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर भी रेशियो a/b आएगा, अरे वो तो मैं आपको यहीं समझा चुका हूँ, है ना, k ले लो चाहे x ले लो, अब डिवाइड करोगे तब भी, ठीक है ना, डिवाइड करोगे तब भी, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सी चीजें होती हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। अब एक कंपैरिजन ऑफ रेशियो होता है, कंपैरिजन ऑफ रेशियो देख लो एक बार, देखो आपको पता है अगर a/b = c/d है, ठीक है, a/b = c/d है, तो आप इसको इधर ले जाएंगे ad और इसको इधर ले जाएंगे bc, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बात नहीं, अगर मैं अब इनइक्वालिटी लगा देता हूँ कोई बात नहीं, घबराना मत, a/b > c/d, अब भी मत घबराना, ये ad इधर चला जाएगा ग्रेटर देन, ये bc इधर चला जाएगा, ad > bc, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास है a/b, अब तीसरी जैसे लेस देन आ गया तो कुछ नहीं करना, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, और लेस देन ये bc, सॉरी bc इधर चला जाएगा ना, b इधर चला जाएगा, c इधर है, ये a इधर चला जाएगा, तो ad < bc। तो ये कंपैरिजन ऑफ रेशियो है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें हैं यार, हम इसको इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बस ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कंपेयर करना हमने। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर हम क्वेश्चनों पे आ जाएंगे प्यारे बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, नोट्स बना लेना भाई अच्छे अच्छे, ठीक है ना, तो एक बार नोट्स पढ़ेंगे, फिर फाइनल एग्जाम वाले दिन आपको दिक्कत नहीं आएगी, फाइनल एग्जाम वाले दिन आप इतनी वीडियोस नहीं देख पाओगे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, ठीक है, सवाल ही नहीं पैदा होता, तो नोट्स बना लेना। अब आप रेशियो को कट कब कर सकते हो, उसके लिए जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, ये अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, मुझे पता है, लेकिन हम इसको फ्रॉम द स्क्रैच ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, रेशियो को कट करने के लिए कैसे बच्चों, देखो मैंने यहाँ लिखा 3 मीटर और डिवाइड बाय यहाँ लिखा 6 किलोमीटर, प्यारे बच्चों मैं इसको कट नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिट जो है वो क्या है, डिफरेंट है, यूनिट जो है वो डिफरेंट है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। अगर मेरे को इसको कट करना है तो या तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा या किलोमीटर में, ठीक है ना, अब इस मीटर में कर देते हैं, किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, अब मीटर से मीटर कट देगा, अब आप रेशियो निकाल सकते हो, अब आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है, 1/2000, ठीक है, अब आप इसको कट कर सकते हो, कोई दिक्कत, समझ गए। तो रेशियो को कट करने से पहले यूनिट को सेम करना बच्चों, ठीक है। अब बहुत सारे आपको मैं एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है, आपको बहुत आनंद आएगा, देखना आप, ठीक है, और बहुत बहुत ही इजी लगेगा आपको सब कुछ। चलो बच्चों, अब हम 7A एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, ठीक है, 7A एक्सरसाइज मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 7A। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं, जितने भी हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, इजी तरीके से करते रहेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो बच्चों, ये लो क्वेश्चन भी दिखाता जाऊंगा और साथ साथ करते भी जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आगे देखो इनमें मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना, बस आप वीडियो को पूरा देखिए। अब हमने रेशियो निकालना है 60 पैसे और इसके बीच में ₹1.35 में, फिर हमने रेशियो निकालना है 1.8 मीटर और 75 सेंटीमीटर में, फिर हमने रेशियो निकालना है केजी और ग्राम में, फिर हमने इसमें मिनट और आवर्स में, हम चेंज कर लेंगे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये मैं आपको सारे पार्ट करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में है रेशियो निकालना है 60 पैसे, जैसे ही रेशियो निकालना है डिवाइड में लिख लीजिए, किसके साथ, ₹1.35 के साथ, ठीक है। तो अब हम इसको नहीं कट कर सकते ना, क्योंकि ये पैसे में है ये रुपीस में, या तो इसको रुपीस में कर लो या इसको पैसे में कर लो, ठीक है, जब भी आप काट सकते हो, नहीं तो नहीं। रेशियो के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए बच्चों। अब ये 1.35 रुपीस है,
तो इसको पैसे में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पता है ना। एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो 1 रुपीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कितने आ गए, पैसे आ गए, तो देखो पैसे से पैसे कट गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको आराम से सोल्व कर लेंगे। 60, अब ये 135, अब ये पॉइंट है ना, पॉइंट के पीछे 2 ना, तो 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, इंटू में 100। अब 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है, 3 चौके 12 और 3 निम 27, तो ये आ गया 4/9, ठीक है। क्या आ गया रेशियो में अपने पास, 4/9। सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये अपने पास है 1.8 मीटर, 7 एक्सरसाइज है बच्चों ये, ठीक है। 1.8 मीटर और डिवाइड बाय 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये मीटर सेंटीमीटर है, नहीं कट कर सकते, 1.8। अब सेंटीमीटर को भी मीटर में कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में आप सभी को पता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब ये देखो बच्चों, ये पॉइंट है, पॉइंट के नाम की जीरो यहाँ पर नीचे आ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो अब कट करते हैं। चलो जी, अब अपने घर 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 3 छीक 18, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, बस अब नहीं कटेगा भाई, अब कैसे कट जाएगा, ये 5 तो कटेगा नहीं, 6 दूनी, अब ये 6 दूनी 12 और डिवाइड बाय 5, ठीक है। 12:5, या तो ऐसे लिख लो 12 डिवाइड, या रेशियो में लिख लो 12:5, ठीक है। एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है बच्चों, ठीक है। घबराना मत प्लीज, ठीक है, रिक्वेस्ट है आप सभी से। थर्ड पार्ट भी कर देते हैं। 1.5 kg डिवाइड बाय 600 ग्राम, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 1.5 kg, ये kg में है, ग्राम में है, पहले इसको ग्राम में कर लो। 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ये है 600 ग्राम। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब ये पॉइंट के नाम की जीरो भी आ जाएगी, तो ये 2 जीरो है, तो ये 3 हो जाएंगी, इंटू में 1000। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 5/2, ठीक है। ये कितना आ गया, 5/2। एक पार्ट रह गया, वो भी कर लेते हैं, ठीक है ना। सारे पार्ट बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जब होमवर्क देना होगा मुझे बता देना कि सर हम कैसे बताएंगे, लेकिन चलो मुझे पता है, मैं बीच में बता दूंगा आपको। मैं आपकी आवाज़ सुन लेता हूँ, ठीक है। किसका रेशियो निकालना, 35 मिनट्स और 1:3/4 आवर्स, ठीक है। 35 मिनट्स, अब इस आवर को मिनट में आपको पता है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो इसको पहले में इस फ्रैक्शन को सोल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, जो ऊपर होता है उसको ऐड कर देते हैं, 7/4 और इंटू में 60, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट, ठीक है। तो ये मिनट से मिनट गया अपने घर। अब इसको भी काट लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 15 पे कट जाएगा, ये 4 की टेबल पे। अब ये आ गया ये 35, 7 इंटू 15, ठीक है। ये कट जाएगा, 5 7 35, 5 3 15, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 1/3, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है ना, 1:3, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, ठीक है ना, 1:3। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने रेशियो वाला बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दिया। अब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपने नहीं घबराना, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7A ये हम लिखेंगे हर जगह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है इफ A इज टू बी, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इफ A इज टू बी 5:6 दे रखा है, मैं ट्रिक से भी बताऊंगा आपको, ठीक है। B इज टू C 9:11 दे रखा है, और आपने इसमें 2 पार्ट निकालने हैं, एक इसमें निकालना है A इज टू C, और दूसरा पार्ट इसमें निकालना है आपको A इज टू B इज टू C, ठीक है। तो देखो आप अब ऐसी चीजों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। देखो A इज टू B का मतलब है कि A/B, सारे तरीके सीख लेना, A/B 5/6 दे रखा है, ठीक है। और फिर है, पहले हम A to B to C निकाल लेंगे, A to C तो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है ना। हम ये निकाल लेंगे A to B to C। B/C दे रखा है 9/11। बच्चों देखो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, वेरी इजी। अब आपको पहले मैं एक मेथड बताता हूँ। देखो आपके टीचर्स ने आपको कैसे कराया होगा ये, चलो पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखो आप सबसे पहले ना कुछ भी पूछा हो, आप A to B to C लिख लो,
ठीक है, सबसे इजीएस्ट मेथड बता के जाऊंगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ नहीं बच्चों, ठीक है ना। ये रेशियोस निकालने वाले आपको 1 मार्क्स में ही आने हैं और आप देखते सार आंसर कर दोगे पेपर में, ठीक है। A/B/C या A/C पूछा हो A/B, आप A/B/C निकाल लीजिए, फिर कुछ भी पूछा हो आप इजी तरीके से आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले क्या करिए, कुछ भी ऐसा दे रखा हो A/B/C लिख लिए। अब आपको पता है A/B कितना है 5:6, ठीक है। A/B कितना है 5:6, फिर B/C कितना है, अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर नीचे B/C कितना है 9:11, ठीक है बच्चों, देखते जाओ, ठीक है, लिख दिया। देखो अब हमने क्या करना होता है, सिंपल बता रहा हूं। अब इसमें कई टीचर आपको कहेंगे कि इसको सेम बनाओ, ठीक है ना, बी को सेम बनाओ। अरे कुछ नहीं करना, मेरी बात को सुन लो बस एक बार, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ स्पेस खाली है ना, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। यहाँ स्पेस खाली है ना, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है बच्चों, देखते जाओ। अब मल्टीप्लाई करो, 9 5 दा 45, 9 6 दा 54, आपस में मल्टीप्लाई करो, और 11 6 दा 66, ठीक है। अब आप इसको कट कर लो, ठीक है। किसकी टेबल पे कट रहा है, ये 3 की टेबल पे कट जाएगा ये, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 अठे 24, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब ये कट रहा है किसी की टेबल में, बताओ बच्चों, नहीं कट रहा ना, तो ये आ गया A/B/C। भाई साहब रेशियो का जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेना, जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर इस अप्रोच से चलोगे, अगर आपको एग्जाम में D भी लगा देगा ना, E भी लगा देगा, आपने कुछ नहीं करना, खाली स्पेस को इधर से भरते जाना, इसको इधर से भरते जाना, बस दैट्स इट। अब A/B/C आ गया 15:18:22। A/C तो अपने आप ही आ गया सर जी, A/C तो अपने आप ही आ गया, जो इसका फर्स्ट पार्ट था सर, वेरी नाइस मेथड है ना। 15:22, A/C तो अपने आप ही आ गया, ये सबसे बढ़िया मेथड है, ठीक है। अब उससे B को सेम बनाओ, B को मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो, अब इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद करना प्यारे बच्चों। P/Q है 5:P/Q दे रखा है 7:4, और Q/R दे रखा है 5:14, और हमने इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है R/P, और कुछ भी फाइंड करना हो, हम तो P/Q/R निकाल देंगे, सेकंड ये फाइंड करना है। मैंने आपको क्या बताया, कुछ भी करना हो आप ये फाइंड कर दो बस। चलो P/Q/R ये फाइंड कर दो। P/Q कितना है बच्चों 7:4, ठीक है, लिख दिया। अब Q/R, Q के नीचे Q लिखो, कितना है 5, R के नीचे R लिखो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना बच्चों, शिफ्ट करो, यस, इसको यहाँ शिफ्ट करो, यस, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चों, रेशियो लगा लो, 7 पंजे 35, आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20, 14 चौके 56। अब जो कटता है तो काट दो, अगर नहीं कटता है तो अब मुझे लग नहीं रहा सेम टेबल पे कटना चाहिए, नहीं कटेगा, तो P/Q/R आ गया 35, 20 और 56। R/P, अरे भाई अभी बताएंगे आपको, R कितना है 56, P कितना है 35, ठीक है। अब ये कट रहा है तो काट दो, 8 की टेबल 7 पे कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 अठे 56, तो 8:5, ठीक है बच्चों। एक मिनट रुको, दोबारा बता देता हूँ। R था, R/P निकालना था, R को यहाँ रखा, P की वैल्यू 35 को यहाँ, और इसको 7 की टेबल पे कट कर दिया, 7 पंजे 35, 7 अठे 56, ये 8:5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 7 के टेबल पे काट दिया, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो 7 5 दा 35, 7 8 दा 56, ठीक है, 8:5 लो, इंग्लिश मीडियम वालों ने भी कर दिया, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो समझ आ गया, ये बताना कमेंट बॉक्स में आपको ये कैसा लगा, ठीक है। बहुत जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस रेशियो को देख के डर गए, ऐसा नहीं करना बच्चों, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज है अपनी 7A। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत प्यारे हैं। पहले तो मैं आपको 1 सेकंड में आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है, आप सभी बहुत खुश होंगे अभी देखना। 3A = 5B = 6C। फाइंड करना है A/B/C। अब आपको ये स्कूल में बताया जाएगा, कैसे बताया जाएगा स्कूल में वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। पहले मैं कैसे करूंगा इसको वो बताऊंगा, फिर स्कूल में कैसे बताया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 3A = 5B = 6C।
अगर आपको कभी भी ऐसे इक्वल में रेशियो ऐसे मिला हुआ है A:B:C पूछ रहा है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप ए की वैल्यू निकाल रहे होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में तो आप ऐसे ही करेंगे ना बच्चों। वैसे भी ये बी क्वेश्चंस में तो आते नहीं है, बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, 2-3 मार्क्स में, 1 मार्क्स में ही आएंगे आपको। और आप 1 सेकंड में करके कर देना इसको, 1 सेकंड में, ठीक है। कैसे, देखो, जब आप ए की वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो इसको छुपा लो। जब आप ए की इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 सीधा जो रिमेनिंग रह गए, 5 6 30। फिर जब आप बी की वैल्यू निकाल रहे हो, इसको छुपा लो, तो 3 जो बच गए उसको कर दो, 3 6 18, ठीक है। जब आप सी की वैल्यू निकाल रहे हो, इसको छुपा लो, तो 5 3 15। अरे वाह सर, A:B:C खत्म, वेरी गुड सर, है ना। अब ये कट रहा है तो काट दो प्यारे बच्चों 3 की टेबल पे, ये कट जाएगा 3 की टेबल पे 10 पे, और ये 3 6 18, ये 3 5 15। तो ये आंसर नेट ले लेना, फिर काट भी लिया करो उसको, ठीक है। तो ये नेट आंसर आ गया, ठीक है ना। पेपर में कभी आप ये ढूंढने लग जाओ भाई, काट भी लेना, थोड़ा सा कट भी कर लेना इसको, थोड़ी सी मेहनत भी कर लो। अब आपको जड़ी बूटी मिल गई है बहुत प्यारी, ठीक है ना। बताना कमेंट बॉक्स में जरूर आपको कैसे लगे ये रेशियो से प्यार हो जाएगा आपको, बस एक बार आप अच्छे से सीख लो, ठीक है ना। रेशियो में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने दूंगा। अब इसका लॉन्ग मेथड भी कराऊंगा, लेकिन एक बार मैं पहले 5th क्वेश्चन भी बता दूं, ठीक है। इसका लॉन्ग मेथड भी कराऊंगा भाई, बिल्कुल कराऊंगा। अब कहीं स्कूल में करा दिया जाता है, A/2 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू C/6। इसमें फाइंड करना है हमने A:B:C, ठीक है। क्या फाइंड करना है, A:B:C। अच्छा, इसको मैंने आपको बताया नहीं ना, इस रेशियो को इज टू भी बोलते हैं, ठीक है ना। सॉरी, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। इज टू A:B:C भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब ऐसा आ जाए तो सर जी क्या करेंगे। अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो जो नीचे दे रखा है वही इसका आंसर है। अरे वाह सर, ठीक है। देखो बच्चों, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस है, तो जो ए के नीचे है वही ए की वैल्यू है, जो बी के नीचे है वही बी की वैल्यू है, जो सी के नीचे है वही 6 की वैल्यू है, ठीक है। अरे वाह सर, सर जी अब एक काम और कर दो, इनको लॉन्ग मेथड से भी बता दो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपने एग्जाम में ऐसे ही करना है भाई, तो 4th क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से भी सर जी एक बार बता दो। तो लो प्यारे बच्चों, 4th क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से भी एक बार, इसको इक्वल टू के, जो अब आपके स्कूल में बताया जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू के। तो यहां से हम 3a इज इक्वल टू के है, तो a आ गया कितना, k/3। 5b इज इक्वल टू के है, तो b आ गया कितना, k/5। और 6c इज इक्वल टू के है, तो c आ गया कितना, k/6, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, A:B:C निकालना है, ठीक है। तो अब आप करिए यहाँ से k/3 is to k/5 is to k/6, ये k तो कट जाता है, ठीक है, डिवाइड में है, तो ये आ गया 1/3 रेशियो 1/5 1/6। अब देखो कितना लेंथी होता जा रहा है बच्चों, आप और बच्चों से कितनी आगे चले गए, बट वीडियो शेयर कर देना भाई, कभी अपने पास ही रख लो, ठीक है, ये गलत बात है, ठीक है। 1:3 1/3 is to 1/5 is to 1/6। तो इस टाइप का अगर कोई भी रेशियो आ जाए, अगर मान लो इस टाइप का कोई भी रेशियो आ जाए, आप एलसीएम ले लो, ठीक है ना, इसका एलसीएम ले लो। 3 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30 पे, चले जाएंगे ये सारे, है ना, 30 पे। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 3 5 6 का 30, तो 30 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 30 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 पे कट जाएगा, ये 6 पे कट जाएगा, ये 5 पे कट जाएगा, तो 10:6:5। यस बच्चों, यही तो था आंसर। मैंने आपको आपके स्कूल वाले मेथड से भी बता दिया, ताकि कोई भी बच्चा नाराज ना हो, ठीक है। देखो ऐसा कोई भी आ जाए ना, जैसे 1/3:1/5:1/6, तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, आप इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए और कट कर दीजिए, आंसर आपके पास। सर जी अब एक ये भी अगर हमारे स्कूल वाले मेथड से बता दोगे तो अच्छा रह जाएगा, कोई बात नहीं यार, ठीक है। A/2 इज इक्वल टू B/3 C/6 इज इक्वल टू के, ठीक है। मेरे को बच्चे बोलते तो हैं वन शॉट दे दो, बच्चों प्यारे बच्चों, अगर मैंने वन शॉट वीडियो 7 एक्सरसाइज की दे दी, 4 घंटे आप नहीं देख पाओगे सॉरी, क्योंकि मैं एक वीडियो में मतलब एक क्वेश्चन में काफी टाइम ले लेता हूँ, ठीक है ना, समझ आ गया, ताकि आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन समझ आए।
तो देखो अब यहाँ से a निकाल लो, a/2 इज इक्वल टू k है तो 2k हो गया, b/3 इज इक्वल टू k है तो b इज इक्वल टू 3k हो गया, c/6 इज इक्वल टू k है तो c इज इक्वल टू 6k हो गया। अब a इज टू b इज टू c निकालेंगे तो ये हो गया 2k, ये हो गया 3k, ये हो गया 6k। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख दी, k से k कट गया तो ये आ गया 2:3:6। अरे बच्चों, मैंने आपको क्या कहा था, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए a/2 दिस बाय दिस, जो a के नीचे है वो a की वैल्यू, जो b के नीचे है वो b की वैल्यू, जो c के नीचे है वो c की वैल्यू, पेपर में कर देना फटाफट, ठीक है ना, 1 सेकंड में। तो ये लॉन्ग मेथड से भी करा दिया। अब 5 क्वेश्चंस रखते हैं इसमें बस, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऐसे रेशियो में आपको मैं परफेक्ट कर दूंगा, लेकिन आपके पास पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी आप परफेक्ट हो सकते हैं बच्चों। तो थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आई है तो शेयर करो, अपने स्कूलमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, सबको शेयर कर दो बस ये वीडियो, ठीक है। बस इतना ही। अगर आपको अब कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू एवरीवन।